डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां जो थी 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा था जी मैं 48 घंटे में ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, लेकिन आज उन्होंने फिर से यू टर्न लिया और ये कहा, ऐलान किया कि जी उनकी तो बातचीत चल रही है विद ईरान बैकडोर, और ये कि बहुत से नुक्तों पे इत्तेफाक हो गया है, और ये कि मैं 5 दिन के लिए मौखिर करता हूं जो स्ट्राइक्स का पहले उसे धमकी दी थी। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये भी सुनने में आ रहा है सर के ईरानी जो साइड है और अमेरिकी साइड दोनों ने पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, और पाकिस्तान और मिस्र और तुर्की जो है वो बैक चैनल पे रोल अदा कर रहे हैं। और शायद अभी जो ताज़ा खबर है वो कुछ ही घंटों पहले की, कि शायद इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में एक समिट भी होगा जिसमें कि ईरान की साइड के जो नेगोशिएटर हैं बाकिर, जो कि गालिबन उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो सर और अमरीकी साइड जो है वो इसमें शिरकत करेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे इस जंग को समेटने का। अब किस हद तक ये मुमकिन होगा या नहीं होगा, क्या रुकावटें आ जाएंगी, एक बहुत बड़ी जो सवाल है वो इजराइल का क्या, इस पे क्या रिएक्शन है। अगरचे कि इजराइल ने तो कहा जी वो बड़े सरप्राइज हुए कि ट्रंप अकेले अकेले बात कर रहा है और इतनी जल्दी मुतालबात भी मान लिए गए क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। तो बहरहाल वैसे साहब ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि और आप तो खुश होंगे क्योंकि एज अ डिप्लोमैट अल्टीमेटली सिफारतकारी ही विन कर रही है, तो कितनी ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है आपके ख्याल में और कितनी लाइकलीहुड है इसकी सक्सेस की जनाब? सर मेरे हिसाब से 60-40 60-40 in so far as it's a good piece of news. राइट। It's a good piece of news. Although जो semantics हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो कभी भी आगे पीछे जा सकते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि इस तरह नहीं है। और जो आपने और मैंने, हम दोनों ने पढ़ी है वो एक्सियोस की जो न्यूज़ है, उसके अलावा आपने फरमाया भी बिल्कुल सही, देयर आर रूमर्स के द वाइस प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू बी हियर। लेकिन अगर आप इससे 2 हफ्ते पहले जाएँ, और मेरा ख़्याल है सबसे पहले मैंने आपके साथ ही डिस्कस की थी और आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो कन्फर्म नहीं किया। वो ओमान का ट्रिप था फील्ड मार्शल साहब का, जिसमें वो विटकॉफ और कुशनर को मिले थे। जी वो मैंने बिल्कुल। आपसे डिस्कस किया था। अब विटकॉफ और कुशनर के साथ वो वेदर डिस्कस करने तो नहीं गए होंगे। वो वो दोनों ही टॉप डिप्लोमेट्स हैं ईरान के ऊपर। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान, नोइंग द ग्रेविटी ऑफ इट्स सिचुएशन, नोइंग कि वो इट्स बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, नोइंग कि वो एगशेल्स पे डांस कर रहा है, पाकिस्तान शुरू ही से मतलब एटलीस्ट पिछले, जब से ये जंग शुरू हुई है, मेरा ख्याल है ईरान और यूएस के दरमियान एटलीस्ट पैगाम रसानी एंड इफ नॉट मीडिएशन, मीडिएशन का लफ्ज़ भी काफ़ी वो बदनाम हुआ है। तो वो शुरू है और काफ़ी लंबी बात हुई थी ओमान में। तो इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह आपने फरमाया कि तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, इनका रोल है, ज़रूर होगा। तीनों मुल्क बड़े बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अभी भी मेरा अपना ये ख़्याल है कि इसके साथ-साथ अगर ये मीडिएशन हुई है, इसके साथ-साथ मेरा ख़्याल है जो मिलिट्री साइड है अमेरिका की, हाँ। उन्होंने करेज मस्टर करके उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ, मेरा ख़्याल है, आई एम ओनली गेसिंग इट, आई थिंक दे हैव हैड अ कन्वर्सेशन विद द यूएस प्रेसिडेंट कि ये जो आप मरीन्स भेजने का प्रोग्राम है खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने का, इससे भी लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं होगा, और देयर इज़ नो नो ईज़ी सॉल्यूशन टू टू दिस वॉर। तो और अगर आप एक्सट्रीम ऑप्शन पे जाते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने रखा होगा कि यू कैन बॉम्ब द स्मिथरीन्स आउट ऑफ ईरान, और ये वो सोच लें उसकी क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट, उसका क्या डिप्लोमेटिक फॉल आउट होगा। रूस की तरफ से बड़ी ओब्लीक सी आज एक कल शाम को या आज एक एक प्रेस स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने बुशेयर के न्यूक्लियर प्लांट को
एक एग्जाम्पल बना के कहा था कि देन इट वुड एस्केलेट थिंग्स। तो बिल्कुल। क्या पता बिहाइंड द सीन्स सर, रूस, जो कि मैं और आप, कम से कम मैं आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि रूस को और चीन को इससे ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए, क्या पता ये वो रोल हो या बिहाइंड द सीन्स वो भी हो रहा हो। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो कि मेरा ख्याल है एट प्ले है। तो इसको टोटल सेमेंटिक्स नहीं कह सकते। आई थिंक द होल वर्ल्ड हैज रिस्पॉन्डेड। द प्राइसेस हैव कम डाउन, ऑयल प्राइसेस हैव कम डाउन, द स्टॉक्स हैव गॉन अप। अब ये जी। मजाक करना जरा ट्रंप के लिए भी मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये बात आपने दुरुस्त कही है और बड़ी राइटली सो कि इनका रोल यकीनन रशिया और चाइना का रोल भी है और उनका प्रेशर भी है, अगरचे कि वो इतना जैसे कि हमें तवक्को थी कि गालिबन वो ज्यादा जी। एक अहम रोल अदा करेंगे। लेकिन अम्बेसडर साहब, मैं आपसे ये इसमें थोड़ा सा एक जो अहम नुक्ता है वो है इसराइल की, क्या इसके ऊपर वो होगी व्यू। बिकॉज आप देखिए कि ज्यादा जो सारा ये आग तो इसराइल की तरफ से लगी है, ये पुश भी जो उन्होंने किया है ट्रंप को भी, और इस पूरी जंग को स्टार्ट करके बिना सोचे समझे ये काम तो उनकी तरफ से हुआ है। अब क्या वो विल दे प्ले अलोंग विद ये एनी एफर्ट टू स्केल डाउन दिस कॉन्फ्लिक्ट? I think, sir, the American president and the Americans are being very clever about this. उन्होंने स्टेटमेंट्स में भी इसराइल का जिक्र सिर्फ इतना किया है, वो भी बाद वाली स्टेटमेंट में किया है कि I have also talked to the Israeli side and they are very, very happy because it would assure peace for Israel. Would assure peace for everybody and I am very happy. ये उन्होंने एज एन आफ्टर थॉट कहा है। एक तरफ तो मुझे ये लगता है कि इज़राइल का एक किस्म का वो फॉल बैक पोजीशन रखना चाहते हैं कि अगर कुछ हो गया तो इज़राइल विल डू समथिंग डायबॉलिकल और कुछ, एक तो ये है। लेकिन दूसरी बात सर ये है कि विटकॉफ और कुशनर, जो कि अब पता चला है कि ओरिजिनल इंटरलोक्यूटर्स भी वही थे, अभी भी वही है जी। इंटरलोक्यूटर्स। तो वो तो सर मेरा ख्याल है उनके पास एक पेजर इज़राइल के साथ राब्ते का है और एक यूएस प्रेसिडेंट के साथ। दे आर ऑलवेज इन टच विद इज़राइल, दैट्स राइट। ऑलवेज, बोथ ऑफ बिल्कुल। देम। तो जी। ये बड़ा मुश्किल है कि ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। इज़राइल को या तो बाद में इन्फॉर्म कर दिया होगा हाँ कि भाई जी। ये इस तरह है, लेकिन इज़राइल को बता ज़रूर सब कुछ दिया होगा। इज़राइल वुड नॉट हैव बीन कॉट बाय सरप्राइज़। बाद में क्लेम करें कि आए, जिस तरह भी ये ऑयल अटैक के ऊपर कहा था कि ये इज़राइल को नहीं करना चाहिए था और आइंदा नहीं होगा, जस्ट टू प्ले गुड कॉप बैड कॉप। तो ये आई थिंक इज़राइल वुड नो सर। इसराइल वो बिल्कुल इसराइल वुड नो एंड मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि विल इसराइल जो है वो उसको सबोटाज ना करे, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे काम ऐसे अभी जो ट्रंप को पहले गुस्सा भी चढ़ा था जब ये गैस की फील्ड के ऊपर ईरान की सर वो इसराइल ने हमला कर दिया, और उसके बाद ट्रंप ने कहा जी ये बिल्कुल हमें नहीं पता था, ये इसराइल ने खुद किया है। मतलब एक बड़ी एंगर था उस स्टेटमेंट में भी। वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक सर देखा गया। तो अभी आप क्या समझते हैं कि इसमें इसराइल जो है वो कोई रुकावट तो नहीं डाल देगा, कोई जैसे कहते हैं दूध में मेंगनिया जो पंजाबी में कहा जाता है वो तो नहीं डाल देगा? जी। सर वो इज़राइल पूरा का पूरा दूध भी उल्टा सकता है। हाँ। इज़राइल इज़राइल अपने आप को ये बताता है कि इट्स इट्स देयर ओन एक्जिस्टेंशियल बैटल। उन्होंने तो अपने जी। आप को ये बताया हुआ है ना। तो वो ये कहते होंगे कि चलो अगर 5 दिन है, मे बी इन्फ्लिक्ट डैमेज इन दोज़ 5 डेज़। लेकिन इतनी बड़ी जब इतनी बड़ी कमिटमेंट इस समय यूएस प्रेसिडेंट ने कर ली है, और एक तो होता है ना सर कि वो बोलते रहते हैं, दिस टाइम इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड ऑल अक्रॉस द न्यूज वेव्स, दिस इज द ओनली न्यूज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसको फिर सैबोटाज करने का अगर अगर अमेरिका ने करने दिया, तो देन द यूएस शुड नो कि इट विल कट अ सॉरी फिगर, द सोल सुपर पावर अपने आप को कहने वाला, और हर दफा इजराइल उसको अप एंड कर जाए। तो Israel can do anything, sir, but I think the Americans should be careful that it should they should not let Israel do this.
जी बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स भी आज सवालात पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जो अमरीकी वो बीड़ा है वॉरशिप, वो भी 5 दिन में पर्शियन गल्फ में पहुंच जाएगी। और जो ग्राउंड ट्रूप्स के बारे में भी खैर ये इतलात भी आ रही है, जो मोबिलाइजेशन की हुई है खरग आइलैंड के ऊपर, जो इनका है इरादा के बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे, तो वो भी तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर वो सोल्जर्स भी पहुंच जाएंगे। तो क्या ये ब्लफ, लोग जारी बात है जानना चाह रहे हैं कि ब्लफ तो नहीं कर रहा ट्रम्प? जी, ब्लफ करने की कोशिश हो सकती है, बट इट हैज़ गॉन वायरल। हम्म, पूरी दुनिया बेटेड ब्रेथ के साथ पीस चाहती है। तो इसलिए अगर ये बिल्कुल 5 दिन लगने हैं, वेरी वैलिड पॉइंट आपके जिन भी नाज़र ने ये सवाल पूछा, देन द यूएस प्रेसिडेंट वुड कम अक्रॉस as a clown and as a deceptive buffoon, which सर uh, आपको कोई शक है वैसे? नहीं मुझे सर शक तो नहीं है, लेकिन बार-बार एक ही हरकत करना, शेर आया, हर दफ़ा ही हाँ, ऐसी हरकत करना, ये और इतने कमेंट्रीज़ दुनिया में है कि वॉर फटीग हो रही है और देयर इज़ नो ईज़ी वे आउट, देयर इज़ नॉट दिस, देयर इज़ नॉट दैट। तो जी I hope it's not that, sir. It's not that.